संभल में आज हालात सामान्य हैं और जिस तरह से उपद्रव हुआ था उसके बाद पुलिस की कार्रवाई और एक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। 8वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 8वीं गिरफ्तारी हुई है फरत नाम के एक शख्स की हुई है, जो उपद्रव करने के बाद एक वीडियो बना रहा है और उस वीडियो में वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके उसे वायरल करता है और पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। फरत की गिरफ्तारी के बाद कई उपद्रवियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद अब जुमे की जो नमाज होने वाली है शुक्रवार को, उसके लिए यहाँ पर सुरक्षा रणनीति बनाई जा रही है और इसी वजह से जो यहाँ पर जो शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद के अंदर जितने लोग पहले से आते रहे हैं उन लोगों को ही यहाँ पर जुमे की नमाज की परमिशन दी जाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन उसके साथ ही अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक एक दिन पहले हुई थी और उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया था कि जुमे की नमाज के लिए किस तरह की तैयारियाँ होंगी, क्योंकि कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं और उसके साथ ही इंटरनेट सेवाएँ 48 घंटों के लिए बंद की गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टूल किट इस वक्त काम कर रहे हैं जो इंटरनेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती और की जा सकती है, क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज होगी तो इस पूरे मसले पर क्या भीड़ जुट पाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे सोशल जो एलिमेंट्स हैं उन पर ख़ास तौर से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज़ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे तक इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज को यहाँ पर जब होगी तो उससे पहले पुलिस की जो साइबर टीमें हैं वो भी एक्टिव होंगी और उसके साथ ही ये ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से इस पूरे माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए। हालांकि आज पूरी तरह से इलाके में शांति है, बाज़ार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन जो शाही मस्जिद के आसपास की गलियां हैं वहां पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जो उपद्रवी हैं वो यहां से अपने घरों में ताला लगाकर बाहर भागे हैं दूसरे राज्यों में, क्योंकि दिल्ली की तरफ भी रुख है। दिल्ली में भी कई टीमें दिल्ली की तरफ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों में उन्होंने पनाह ली है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बाहर से आए थे, वो कहाँ से आए थे इसका सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं जिसमें हमने ये भी दिखाया कि कैसे एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। मुंह में मफलर या रुमाल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी के ढेर के पास में खड़े हुए जो ईंट के ढेर हैं वहाँ से ईंट उठाकर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसी वजह से गिरफ्तारियाँ भी बढ़ रही हैं। 28 गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी भी जो फुटेज वो दिखा रहे हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों के ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनकी तलाश पुलिस की टीमें कर रही हैं। पोस्टर निकाले गए हैं और आगे भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल अब जो पुलिस प्रशासन है वो शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा रणनीति बना रहा है।